गुरुजी, थोड़ा 2 कदम और आगे बढ़ जाओ, पता चल जाएगा आप भगवान भरोसे हो कि कांच के भरोसे हो। प्लीज थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? भाई ये पूगी बाबा बिना सवाल कुछ ऐसे करते हैं ना कि खुद ही फंस जाए। भाई ये कोई पूछने वाली बात है कि चप्पल सर पे पहना जाता है कि पैर में? ऑफ कोर्स सर पे पहना जाता है, जैसा कि बाबा पहनते हैं सर पर। भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाबा का वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है, बस उनका ध्यान दान पेटी पे रहता है कि कर रुपया मिल जाए। सिर पे पहन। सॉरी पैर इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हूँ। भाई ऐसे बाबा को तो फांसी हो जानी चाहिए। बताइए इस महिला का कैसे बेइज्जती कर रहा है, उसे तो फांसी हो जानी चाहिए। कुत्तों का वकील होना चाहिए। बाबा मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूँ, आपको किसका वकील होना चाहिए? आप गोबर खाने वाले आदमी क्या बताएंगे कि चप्पल पैर में पहनना है कि सर पर? 103 मंजिल पे खड़े हैं, कांच के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे। ले भाई यहाँ पर भी बाबा ने टेक्नोलॉजी लगा दिया। कांच के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे खड़े हैं। बाबा बस थोड़े से आगे चले जाएंगे ना तो पता चल जाएगा कि भगवान के भरोसे खड़े हैं कि कांच के भरोसे। ये देखिए, नीचे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। 103वीं मंजिल ऊपर है हम लोग, नीचे पारदर्शी गिलास है। गुरुजी, थोड़ा 2 कदम और आगे बढ़ जाओ, पता चल जाएगा आप भगवान भरोसे हो कि कांच के भरोसे हो। प्लीज थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। मुझे एक बात नहीं समझ में आता है कि बाबा ऐसे लोग दुबई में क्या कर रहे हैं? उनका काम तो देश में भजन कीर्तन का है, वो वहाँ पर क्या करने गए? मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा है। हाँ एक चीज तो मुझे समझ में आ रहा है कि बाबा को भी घूमना पसंद है, वो भी थाईलैंड जैसे जगहों पर, है ना? वहाँ लोग अनाज खाते हैं, तुम्हारी तरह नहीं गू और गोबर खा रहे हैं। ठीक कर दिए ना बकलोली वाली बात वहाँ जाके भी। ले भाई जो मेरे दिल में था और मेरे दिमाग में था वो तो दीदी ने कह दिया। भाई सच में कह रहा है, गू गोबर खाने वाले बाबा थोड़े से और आगे चले जाएंगे ना तो आपका रियलिटी पता चल जाएगा। आप कितने में है आपको सच्चाई पता चल जाएगा। बस थोड़ा से आगे जाइए, आपका सनातन धर्म बता देगा कि आपके अंदर कितना शक्ति है। सही कह रहे हैं दीदी। दुबई में भी अपनी बकलोली नहीं छोड़नी तुमने। धर्म के नाम पे जो तुम अपनी दुकान चला रहे हो यहाँ चला सकते हो, वहाँ कैसे चलाओगे? और चलाना है तो 2 कदम और आगे बढ़ जाओ, मजा आ जाएगा माँ कसम। फिर देखेंगे हम भगवान भरोसे हो या कांच के भरोसे। भाई बात तो दोनों परफेक्ट कहें। बाबा का दुकान बस इंडिया में ही चलेगा, अदर कंट्री में नहीं चल सकता है, क्योंकि बाबा को अदर कंट्री में कोई जानता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने कथा में कहते हैं कि मुझे देश विदेश के लोग जानते हैं। वो तो बाबा ने तो साइंस को भी फेल कर दिया। भाई इंडिया में महिलाएं भी ना गाय की गोबर से प्रेग्नेंट हो रही है। भाई ये मैं नहीं, ये बाबा खुद ही कहते हैं। भाई बाबा कहते हैं कि गाय को गेहूँ खिलाओ और जो छवाड़े से निकालेगी अपना गू, फिर उसे धोकर और उसे पीस कर उसे खाने से महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। इनका साइंस तो मुझे बिल्कुल समझ में। अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है। आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हूँ? भाई मुझे कंफर्म हो गया है कि इंडिया इतना ज्यादा बढ़ रहा है आगे, इसका मेन रीजन है बाबा। भाई इस बात में कोई सेंस है? अगर भगवान हर तरफ होते हैं तो हम एसी कूलर क्यों? इस बात में थोड़ा सा भी सेंस हो तो बताओ। इसीलिए कहते हैं जब तक ये देश में बाबा रहेंगे इसी तरह हमारा देश बहुत ज्यादा तरक्की करता ही रहेगा। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल के भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? भाई बात तो सही बोली है। इस जिंदगी के भाग दौड़ में सभी लोग परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। तो भाई इसका सोल्यूशन तो बाबा ही बताएंगे, क्योंकि बाबा से ज्यादा साइंस कौन जानता है। जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। बोलो घी ही भाई जिस घर में इस टाइप की महिलाएं रहेंगी उस घर में अशांति तो रहेगी ही ना। ले भाई बाबा का मंत्र मिल गया सभी लोगों को, बस ही भाई ये कोई सॉल्यूशन है? मतलब अगर वो महिला है इनसे सीधा सवाल पूछिए तो सीधा आंसर तो मिलना चाहिए। भाई इसका आंसर मैं देता हूँ, अगर भाग दौड़ की जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपनी इच्छाओं को मार दो और सिंपल साधारण रहो। जो आपके पास है उसमें खुश रहो, आप हमेशा ही खुश रहेंगे। बस इसका सरल जवाब था, लेकिन बाबा ने कठिन प्रश्न का कठिन उत्तर दिए भाई।